बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड किया गया है इंटायर स्पेस को, जैसे मैं लिख रहा हूं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये पॉइंट बेसिकली क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम मान के चलते हैं। ड्रॉ इट, दिस इज एक्स एक्सिस। नेगेटिव वैल्यू भी है ना, तो कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ एक्स एक्सिस के नीचे ऐसा भी आएगा। तो दिस पॉइंट is -1, this point is +2। ये x के वैल्यूज हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, अब देखिए, फॉर x लेस देन -1, फर्स्ट रीजन x लेस देन -1, इस रीजन में फंक्शन का वैल्यू क्या है, -2। दिस इज रीजन 1। रीजन 2 है -1 से 2, दिस इज रीजन 2 फ्रॉम -1 टू +2। इसमें वैल्यू है +4। एंड द थर्ड रीजन x ग्रेटर देन 2, रीजन 3, इसमें फंक्शन का वैल्यू है +1। ये तीनों क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों रीजन में क्या वैल्यू है। तो यहां से आई थिंक डायग्राम से क्लियर तो है, जो फंक्शन 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एक -1 पे और दूसरा +2। ठीक है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट -1 एंड +2, x इक्वल टू -1 पे दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। जंप करने के पहले जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जंप करने के बाद में जो वैल्यू है इट इज राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू 2 पॉइंट की बात करें, तो जंप करने के पहले ये वैल्यू है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड जंप करने के बाद ये वैल्यू है, दिस इज द राइट हैंड लिमिट। तो दोनों पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग होगा। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है जो हर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आएगा, अलग अलग आएंगे। तो बताइए, इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, डिराक डेल्टा पी कहां कहां पे आएगा, -1 एंड 2। तो डिराक डेल्टा एक आएगा x इक्वल टू -1 पे, तो डिराक डेल्टा x +1, और दूसरा आएगा +2 पे, डिराक डेल्टा -2। तो जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां पे डिराक डेल्टा पीक यहां पे आ जाएगा। एंड बताइए कोएफिशिएंट क्या होगा फर्स्ट डिराक डेल्टा फंक्शन का, 6 -6, ये +6, और सेकंड वन -3, -3। अब देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा +6, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा -3। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 है, 1 - 4 -3। तो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। कोई डाउट है एनीवन? नो सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर इसको यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थोड़ी ना है। इंटीग्रेशन का जो नॉर्मल टेक्निक है उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना। सर वैल्यू 6 कैसे आया?
राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना है 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है -2, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 6 ही तो होगा। हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, एरिया अंडर द कर्व तो 3 आएगा ना? किसके लिए बात कर रहे हैं, टोटल किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो 2 डिराक डेल्टा पिक्स आएंगे ना, तो मतलब एरिया अंडर द कर्व दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। अगर दो, बिकॉज इसका ग्राफ भी तो दोनों में अलग अलग ही आएगा ना। अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो 1 पिक्स आएंगे 2 पिक्स आएंगे? 2 फिक्स आएंगे। 2 पिक्स आएंगे। अगर आप टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो तब तो 1 होगा। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो x टोटल इक्वल 1 कैसे होगा? टोटल 3 नहीं होगा? 3 टोटल 3 होगा। तो एक पीक आएगा x इक्वल टू -1 पे, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व 6 है, और दूसरा आएगा x इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे पीक नीचे की तरफ होगा जो एरो है। अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो आएगा 6 एंड -3, टोटल का कैलकुलेट करें तो +3 ऐड करना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट। सर इसका अगर डबल डेरिवेटिव करें तो सर? अब इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिराक डेल्टा का डेरिवेटिव चाहिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डिराक डेल्टा डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। वो तो हमने अभी डिस्कस किया नहीं है, वो जब डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या होगा उसके बाद। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं बट उसके लिए डिराक डेल्टा का डेरिवेटिव क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, वो हमें मे बी हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, डिराक डेल्टा का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो डिराक डेल्टा के कोरिस्पोंडिंग और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस जो आपको पता रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, डिराक डेल्टा अंदर जो है x माइनस a, इसके साथ एक c कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। c इज ए रियल कांस्टेंट, c इज ए नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। प्लीज म्यूट रखिए खुद को। तो c इज ए नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। तो यहां पे अगर ऐसा होता है जो डिराक डेल्टा के साथ ही जो फंक्शन है x माइनस, उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में c, और फिर आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो उसको आप ये लिख सकते हैं। x माइनस a के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो आप ये लिख सकते हैं। डिराक डेल्टा c इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ c डिराक डेल्टा x माइनस a। ये c जो है नीचे चला आएगा, 1 अपॉन मॉड c डिराक डेल्टा x माइनस a। ये प्रॉपर्टी जो है मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मतलब कैसे आया तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो अभी मैं सारे प्रॉपर्टीज जो है और उसके रिगार्डिंग एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मे बी इन द नेक्स्ट क्लास ये प्रॉपर्टीज आता कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। ये जो भी प्रॉपर्टीज है एग्जाम में जस्ट प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट ये प्रॉपर्टी आता कैसे है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज एग्जामिनेशन में आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। 4/3 राइट, 4/3। यहां पे आप नोटिस करो, ये जो पार्ट है डिराक डेल्टा 3x माइनस 6, आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना होता है ना, जो ये इस फॉर्मेट का है, ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखा गया है ये है। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, डिराक डेल्टा 3 इंटू एक्स माइनस 2। डिराक डेल्टा पीक कहां पे है बता सकते हैं एनीवन? x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे। तो इसको आप देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 1/3
डिराक डेल्टा x माइनस 2। जस्ट हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया है। c के बदले 3 है यहां पर, तो इसको अगर आप यहां पे रिप्लेस कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर 0 to 3 एक्स स्क्वायर डिराक डेल्टा x माइनस 2। तो डिराक डेल्टा का जो पीक है वो लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है? अंदर। अंदर है। तो यहाँ पे आप वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दिस इज 5x इंटू डिराक डेल्टा, 5a आ जाएगा। पीक लिमिट के अंदर है तो 5a, तो 1/3 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू 2, तो आंसर आ जाएगा 4/3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन गिवन है वो इस फॉर्मेट का है, तो पहले ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। विदाउट एनीवन? नो सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ऐसा रहता है डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी तक तो पढ़ा था सिर्फ x माइनस ए एक्स प्लस ए रहता है, लेकिन इसके अंदर क्वाड्रेटिक क्यूबिक टर्म भी रह सकता है। तो डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, अगर मैं पहले ये पूछूं जो इसमें पीक कहां पे आएगा, अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं भी पता है, डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये प्रेजेंट है, प्लस ए एंड माइनस ए। प्लस माइनस ए। मैंने तरीका क्या बताया था, डिराक डेल्टा के अंदर जो फंक्शन है ये जीरो कहां पे बन रहा है वो चेक कीजिए, प्लस ए माइनस ए। तो दिस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है इट विल बी जीरो एट प्लस ए माइनस ए, तो डिराक डेल्टा पीक भी प्लस ए माइनस ए पे ही आएगा। ये अंदर कोई भी फंक्शन हो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, अंदर वाला फंक्शन जहां जहां पे जीरो बनेगा वही डिराक डेल्टा पीक का पोजीशन होगा। तो दिस विल बी द पोजीशंस ऑफ द डिराक डेल्टा पीक। तो सर दो पीक होंगी, एक प्लस और एक माइनस वाली। राइट, एक x प्लस ए पे पीक होगा, एक x माइनस ए पे पीक होगा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी देखिए यहां पे लिखा गया है, दिस वन। तो डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ए भी यहां पे एक रियल कांस्टेंट है, तो डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2a डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डिराक डेल्टा एक्स प्लस ए। अब देखिए यहां पर ये जो पीक है, दो पीक्स आने चाहिए थे, ये पहला वाला जो डिराक डेल्टा पीक है वो कहां पे है, x इक्वल टू ए पर। और दूसरा पार्ट जो है ये कहां पे है, टू माइनस ए। ये दो ही पीक आना चाहिए था, पीक एट x इक्वल टू माइनस ए। आपके माइंड में डाउट हो सकता है जी ये तो ठीक है समझ में आया, यहाँ पे दो पॉइंट्स थे जहां पे ये जीरो बन रहा था, तो प्लस ए और माइनस ए पे पीक आएगा, बट साथ में ये क्वांटिटी ये कहां से आ गया, वैसा क्वेश्चन है, कहां से आ गया। अब जैसे मैंने बताया ये चीज मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज क्लास का ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, अभी ये डिस्कस करूंगा तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा बिकॉज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ नहीं है ये, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा। एग्जांपल करवा दो। ठीक है, बस करवा रहे हैं, तो इसका प्रूफ जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो सपोज अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये जरूरी नहीं है ये ऑलवेज
यही हो, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 8 ऐसा। ए आपका इंटीजर ही होगा, जरूरी नहीं है। डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? प्लस माइनस 2√2। -2√2। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस, अब जो भी ले सकते, दोनों में सेम आंसर ही आएगा। +√2 या -√2 एक ही बात है। मैं दोनों लिख देता हूं, आंसर में सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 मॉडुलस ऑफ 2a, तो आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, मॉड लेंगे तो सेम ही आ जाएगा। इनटू डिराक डेल्टा x माइनस 2√2 प्लस डिराक डेल्टा x प्लस 2√2। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे टर्म्स आ गए, डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो ये जो टर्म है वो इसी फॉर्मेट का है, डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो सॉल्व करेंगे। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो क्लास खत्म करने के पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टी से, जो TF और एग्जामिनेशन में पूछा गया था। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, जस्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन जस्ट में भी पूछा गया था, आई थिंक 2018 या 2019 में, सेम क्वेश्चन। -1 -1 नहीं आएगा, 1/π। -1/π। -1/π। Just 1 second. प्लस में 1/π आ रहा है मेरे तो। प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस, ओके सर, -1। देखिए -1 इसमें ये जो पार्ट है डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये आएगा -∞ टू +∞ cos x इंटू डिराक डेल्टा वाले पार्ट के बदले 1/2a, तो 1/2 डिराक डेल्टा x माइनस पाई प्लस डिराक डेल्टा x प्लस पाई। cos पाई हाँ माइनस में आएगा सर। माइनस आएगा, cos पाई -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे, तो 1/2 को बाहर रखा। जो पहला इंटीग्रेशन है दैट इज उसका वैल्यू आएगा cos पाई, और जो दूसरा इंटीग्रेशन आएगा उसका वैल्यू आएगा cos माइनस पाई। तो cos पाई हो या cos माइनस पाई हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? -1। -1। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 फैक्टर कैंसिल कर जाएगा। फाइनल आंसर इज -1/5, ऑप्शन डी। तो काफी आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन का वैल्यू। एनीवन कोई डाउट है किस स्टेप में? नो सर। तो आज सर, का ये- लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये PDF कहाँ मिलेगी हमें? ये मोबाइल ऐप में मिलेगा। कौन से पे? कैरियर एंडोर वाले में? कैरियर एंडेवर लाइव क्लासेस का मोबाइल ऐप है, हाँ, कैरियर तो एंडेवर लाइव क्लासेस। सर उस पे तो वीडियो लेक्चर ही मिल रहे हैं PDF का। उसमें देखिए क्लास जहाँ पे जो आता है ना, वीडियोस लिखा आता है ना, हाँ, वहाँ पे क्लास नोट्स का ऑप्शन भी है वीडियो के बगल में। ओके सर। उस क्लास नोट्स में क्लिक करने पे ही आपको मिलेगा। ओके सर, थैंक्स। DPP शीट भी ऐप में मिलेगा। उसी क्लास नोट्स पे है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, DPP शीट जो है वो भी क्लास नोट्स वाला जो टैब है उसी में अपलोड किया जाता है। ओके सर। ठीक है, ऐड शो कर देना वाला। और कुछ दिनों बाद आप लोगों को मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो DPP शीट मैं उस ग्रुप में भी भेज देता हूँ।
ठीक है, सच दैट आप उसका प्रिंट लेके सॉल्व कर पाए। डीपीपी शीट में ग्रुप में भी भेजूंगा, उसका लिंक मैं कुछ दिनों बाद प्रोवाइड करूंगा। जो है वो आप डेली भेजोगे? नहीं, जैसे कोई टॉपिक शुरू होता है, जैसे अभी डिराक डेल्टा है तो डिराक डेल्टा का भेज दूंगा, फिर डिफरेंशियल स्टार्ट होगा तो उसके भेज दूंगा। ठीक है, जब कोई टेलीग्राम topic- ग्रुप पे क्या? टेलीग्राम पे ग्रुप है, वो मैं लिंक 1-2 दिन बाद शेयर करूंगा। सर स्टार्टिंग की स्लाइड दिखाना एक बार। हमको भेज दिया खाना। ठीक है। सर एक बार सारी स्लाइड दिखा दो। सर स्लाइड दिखा देने एक बार सारी। स्लाइड तो मूव कर रहा हूं मैं। दिखेंगे। स्लाइड तो चेंज कर रहा हूँ 1 by 1। तो मेरे पास एक ही स्लाइड आ रही है, नेटवर्क स्लो है। सर मैं ऐसे पूछ रहा था कि मार्च में भी आयोजित हो सकती है क्या नेट की परीक्षा? ठीक है, हो तो सकता है, चांस तो है, लेकिन जब तक चांस तो है, बट जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया तब तक तो श्योरिटी से बताना पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी है मार्च में होने का। जितने भी एग्जामिनेशन है ना, TFR JEE सारा तो मार्च में शिफ्ट कर दिया है, तो हो सकता है नेट का एग्जामिनेशन ही मार्च में लिया जाए। Any other questions? सर टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है इसकी? प्रॉपर्टीज तो बहुत, मुझे जहां तक ध्यान है 8-9 प्रॉपर्टी तो है टोटल। अभी तक तो मैं कितने पढ़े, अभी तक 4 ही पढ़े हमने, और भी 3-4 प्रॉपर्टीज है। सर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये चाहें तो एक स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं सब लोग। क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट से सर, ये इनसे बोल रहा हूँ, अगर सर ये अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम अपना क्वेश्चंस वगैरह शेयर करते हैं। ये आप लोगों को सर इनको इसी ग्रुप में बोल देते हैं ना, एक कोई नंबर अपना ड्रॉप कर दे, उस पे सारे व्हाट्सएप कांटेक्ट जो है आ जाएंगे। ऑलरेडी बनाया हुआ है ना ये ग्रुप। आप लिंक भेज दो ना, अब ज्वाइन कर लेंगे सब। वो तो